ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है टू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब आयरा फ़ैसला कर लेती है कि वो अब इस मुल्क में नहीं रहेगी। वो कहती है कि बाबा मुझे अभी और इसी वक्त ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहाँ पर उसका बाप कुछ सोचे बिना कहता है कि ठीक है बेटा तुम चले जाओ, और उसकी टिकट बुक करवा देता है। जहाँ पर वो जाने ही वाली होती है कि फलक दूसरी तरफ कामयार को बता देती है और कहती है कि कामयार जो आयरा है ना वो छोड़कर इस मुल्क को जा रही है। कामयार को जब ये पता चलता है तो वो उसी वक्त गाड़ी में बैठता है और घर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ खावर को सारी की सारी बात का पता चल जाता है और वो किसी ट्रक वाले को पैसे देकर उसे कहता है कि इसका एक्सीडेंट कर दो। जहां पर इश्तियाकन सब कुछ खड़ा देख रहा होता है और वो ये भी देख लेता है कि जब खावर उस ट्रक वाले को पैसे दे रहा होता है वो तब तो कुछ नहीं कहता, उसी वक्त कामयार को अपनी गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर वो कामयार के घर वालों को बुला लेता है। कामयार के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इसने हमारे बेटे की जान बचाई। जहाँ पर अगले ही दिन आयरा भी जाने की तैयारी कर रही होती है। सब उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी जाने लगते हैं कि उसी वक्त इश्तियाकन उनको बता देता है कि कामयार का एक्सीडेंट हुआ है और ये करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खावर है, इसने बदला लिया है। जिसके बाद आयरा जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि बाबा मुझे नहीं जाना, मुझे अभी कामयार के पास जाना है और मुझे वहाँ पर ले जाओ, आप टिकट कैंसिल करवा दो। जिसके बाद उसका बाप ये टिकट को कैंसिल करवा देता है और आयरा उसी वक्त हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो डॉक्टर भी कुछ देर बाद बाहर निकलता है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब इनकी तबीयत अब कैसी है। जिसके बाद डॉक्टर साहब कहती है कि अब तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा संभल गई है, लेकिन पहले इसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद आयरा को बहुत तसल्ली मिलती है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद उसको होश भी आ जाती है और कामयार बहुत ज़्यादा खुश होता है आयरा को अपने पास देखकर। जिसके बाद आयरा उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि कामयार मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। जिसके बाद कामयार कहता है कि कोई बात नहीं। जहाँ पर फिर कामयार के बाप का फ़ोन आता है कि वो कहता है कि कामयार तुम्हें पता है तुम्हारी दादी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद उसको भी हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट कर देते हैं, जहाँ पर सुहेल साहब को डॉक्टर साहब कहती हैं कि कामयार और आयरा कौन है, उनको इनकी दादी साहब बुला रही हैं। जिसके बाद वो दोनों जाते हैं और डॉक्टर साहब कहती हैं कि इनके आखिरी सांस चल रहे हैं, जो इनसे बात करनी है वो कर लो। जिसके बाद इसकी दादी दोनों का हैंड पकड़कर एक दूसरे के हाथ में देती है और कहती है कि सुहेल मेरी एक बात को सुन लो, बस तुम ना इन दोनों की शादी कर दो और मेरी आखिरी यही ख्वाहिश है। जिसके बाद सुहेल साहब उसी वक्त मौलवी साहब को बुलाता है और आयरा के घर से उसके बाप अरफान और बिनिश को भी बुला लेता है और वो दोनों आ जाते हैं। मौलवी साहब जैसे ही अभी उनसे पूछ रहा होता है कि आप दोनों को निकाह कबूल है, तो उसी वक्त उसकी दादी आंखें बंद करके दम तोड़ देती है। जिसके बाद कामयार को अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, वो तो एकदम से रोने लग पड़ता है, जहाँ पर आयरा उसको चुप करवाती है और मौलवी साहब कहते हैं कि पहले निकाह करवा लो। जिसके बाद इनका निकाह होता है, दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं कि हमें ये निकाह कबूल है। जिसके बाद इनका निकाह हो जाता है और फिर कामयार अपनी दादी की तदफीन करके घर आता है और अगले ही दिन कामयार आयरा से कहता है कि आयरा हम लोग इस यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये मुल्क हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, हमने पहले बहुत कुछ फेस किया है, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हम अपने आप को बिल्कुल भी दुख नहीं देंगे, हमने जो सहना था वो सह लिया, हम लोग अभी दोनों इस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। जिसके बाद आयरा भी इसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर कामयार अपने दुश्मनों को दोनों को जेल में डलवा देता है और खावर भी वहाँ पर जेल में चला जाता है और आयरा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब उनका कोई भी दुश्मन नहीं रहा और जो थे वो जेल में चले गए हैं। क्या अब ये दोनों इनकी खुशियों को ऐसे ही सलामत रखेंगे या फिर दोनों जेल से आकर इनकी खुशियों को तबाह कर देंगे और इनका जीना हराम कर देंगे? क्या ये लोग वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये लोग जाएंगे? क्या अब इनकी आगे की कहानी इंटरेस्टिंग होगी या फिर ऐसे की ही रहेगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।